बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके साथ गजानन वाडकर, ज्ञानदीप कॉलेज हिंदी विभाग। आज क्या क्लास है? रहीम के दोहे। आज हम रहीम के दोहों पर चर्चा करेंगे। प्रथम दोहा, पहला दोहा है, रहीमन विद्या बुद्धि नाही, नाही धर्म जस दान। रहीमन विद्या बुद्धि नाही, नाही धर्म जस दान। भू पर जन्म रुता धरे, भू पर जन्म रुता धरे। पशु बिनु पूंज विश्राम। रिपीट करता हूं, देखिए, रहीमन विद्या बुद्धि नाही, नहीं धर्म जस दान। भू पर जन्म रुता धरे, पशु बिनु पूंज विश्राम। क्या तात्पर्य है इसका? इस दोहे का भाव क्या है? सार क्या है? क्या है, क्या कहना चाहते हैं कवि? यहां कवि कह रहे हैं, रहीमन, रहीम कहते हैं विद्या बुद्धि नाही। दो शब्द देखो, विद्या बुद्धि नाही। और भी कुछ शब्द है यहां, सिर्फ विद्या बुद्धि नहीं, विद्या बुद्धि नाही, नाही धर्म जस दान। धर्म जस यानी यश और दान, 5 शब्द हैं। विद्या बुद्धि धर्म जस दान। जिंदगी में हर एक के जीवन में यह अति आवश्यक है। हर व्यक्ति के लिए, हर व्यक्ति के जीवन में यह अत्यंत आवश्यक है। ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ 5ಗಳು ಯಾವ 5ಗಳು? ಬುದ್ಧಿ, ವಿದ್ಯೆ, ಧರ್ಮ, ಯಶ, ದಾನ. ಈ 5ಗಳು ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಈ 5ಗಳು ಇಲ್ಲದ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಮಾನ? ವಿದ್ಯೆ ಇಲ್ಲದ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಮಾನ? ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಮಾನ? ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಮಾನ? ಯಶ ಇಲ್ಲದ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಮಾನ? ದಾನ ಇಲ್ಲದ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಮಾನ? कितना सुंदर दोहा। देखिए, कवि समझा रहे हैं, हमें उपदेश दे रहे हैं। ये 5 जो है, इन 5 की आवश्यकता, अति आवश्यकता है, बहुत जरूरत है। कहाँ? जीवन में। क्या कहते हैं कवि? रहीमन विद्या बुद्धि नाही। जिस व्यक्ति को विद्या नहीं, पहले विद्या पकड़ी, जिस व्यक्ति में विद्या नहीं, ज्ञान नहीं, जो व्यक्ति विद्या प्राप्त नहीं करता, जो व्यक्ति विद्या हासिल नहीं करता, अनपढ़ है, अशिक्षित है, तो उसका जीवन क्या होगा? कैसा होगा? अंगूठा छाप है, तो अंगूठा छाप का जीवन कैसा होगा? कवि कहता है, रहीमन विद्या नाही, रहीमन विद्या नाही तो कुछ भी नहीं। रहीमन विद्या नाही तो कुछ भी नहीं। वो किसके समान है? कैसा दिखता है? जैसे पशु बिन पूंज विश्राम। बात मैं समझाता हूं, यानी विद्या नहीं, जिसको विद्या नहीं, जो विद्यावान नहीं। संस्कृत में भी कहा गया है ना, संस्कृत की एक उक्ति है, क्या है? रूप यौवन संपन्न, रूप यौवन संपन्न विशाल कुल संभव। देखिए, रूप भी है,
यौवन भी है, संपत्ति भी है, विशाल कुल संभव है, और उच्च जाति उच्च कुल में जन्म भी हुआ है। किसका? एक व्यक्ति का। रूप यौवन संपन्न विशाल कुल संभव है, विद्याहीन न शोभन्ते। विद्याहीन न शोभन्ते, निर्गंध इव किम सुखः। देखिए, निर्गंध इव किम सुखः, कितनी अच्छी उक्ति है, उपदेशात्मक उक्ति, संस्कृत उक्ति। इसका तात्पर्य क्या है? रूप यौवन संपन्न। एक व्यक्ति को देखो, उदाहरण के लिए व्यक्ति रूपवान भी है, रूपवती भी है, रूपवान भी है, बहुत देखने में बहुत ही सुंदर है, ऐसा लग रहा है हीरो, नायक, नायिका, हीरोइन, बहुत ही सुंदर रूप है। सिर्फ रूप ही नहीं, साथ में क्या है? यौवन भी है। हदी हरिणनु ಕೂಡ ರೂಪನೂ ಇದೆ, ಹದಿ ಹರಿಣನು ಕೂಡ ಇದೆ। ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಂಪತ್ತಿನೂ ಇದೆ। रूप यौवन संपन्न, संपत्ति भी है, पूंजी भी है, उनके पास पैसा भी है, यानी अमीर है। और इतना ही नहीं, आगे कहने वाला कहता है विशाल कुल संभव है, विशाल कुल संभव है। ऐसे कुल में, उच्च कुल में, उच्च जाति में, उच्च कुल में उसका जन्म भी हुआ है। वो इंसान, वो व्यक्ति उच्च कुल में जन्म पाया है। क्या क्या है उस व्यक्ति को? सब कुछ है, रूप है, यौवन है, पैसा है, और उच्च कुल भी है, रईस घराना भी है। लेकिन आगे कवि कहता है, यहां उक्तिकार कहता है विद्याहीन न शोभन्ते। अगर विद्या से हीन है, रूप होते हुए भी, यौवन होते हुए भी, संपत्ति होते हुए भी, उच्च जाति उच्च कुल होते हुए भी, अगर वो व्यक्ति, वो इंसान, वो मनुष्य विद्या से हीन है, उसके पास विद्या नहीं है, न शोभन्ते, शोभा नहीं, शोभा देती है, सब कुछ है, लेकिन विद्या से हीन है, अनपढ़ है, गंवार है, गंवार नहीं, अनपढ़ है, अशिक्षित है, अंगूठा चाप है। सब कुछ होते हुए भी, लेकिन एक चीज नहीं जो होनी चाहिए जीवन के लिए अति आवश्यक जो चीज, विद्या, वो विद्या ही नहीं। विद्याहीन न शोभन्ते, निर्गंध, उक्तिकार कहते हैं निर्गंध, गंध ही नहीं, यानी सुगंध ही नहीं, खुशबू ही नहीं। किसको खुशबू नहीं है? फूल देखिए, कागज का फूल, फलास का फूल या कागज का फूल देखिए, देखने में बहुत सुंदर है। प्लास्टिक का फूल है ना, हम सजावट के लिए, श्रृंगार करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। कागज के फूल देखो, रंगीन कागज के फूल है, लेकिन उसमें खुशबू है, सूंघ कर देखो, खुशबू आएगी। क्यों? क्योंकि कागज के फूल है, क्योंकि प्लास्टिक के फूल है, फलास के फूल है। सुंदरता तो है उसमें, देखने में बहुत सुंदर तो है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन जो चीज होनी चाहिए थी वो फूल में, उस फूल में वो चीज नहीं। कौन सी चीज? सुगंध नहीं, वो सौरभ नहीं, आ परिमಳನೇ ಇಲ್ಲ। ವಿದ್ಯಾಹೀನ ನ ಶೋಭಂತೆ, ಆ ಹೂವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರ, ಆದರೆ ಕಾಗದದ ಹೂವು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕದ ಹೂವು, ವಾಸನೆ ತಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಾಸನೆ ಜಗ್ರಿ, ಪರಿಮಳ ಬರಬಹುದೇ? ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ತರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನ ಎಲ್ಲವೂ ಇದ್ದನೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆ ಎಂಬ ಪರಿಮಳ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ
अर्थ आಯ್ತಾ? विद्याहीनः न शोभन्ते निर्गंधः इव किंसुकः। क्या प्रयोग है? सब कुछ होते हुए भी विद्या से हीन है, ज्ञान से हीन है, हाँ? तो उसका क्या प्रयोग है? ಗಾದೆ ಮಾತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲೋ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ವಿದ್ಯೆ ಇಲ್ಲದ ಬಾಳು, ವಿದ್ಯೆ ಇಲ್ಲದ ಬಾಳು ಹದ್ದಿಗಿಂತ ಕಡೆ. ಕವಿಯಲ್ಲಿ ಗಿಳಿಗಿಂತ ಕಡೆ ಅಂತ ಅನ್ಲಿಲ್ಲ ರೀ, ಒಂದು ಶಬ್ದನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ. ವಿದ್ಯೆ ಇಲ್ಲದವನ ಬಾಳು ಹದ್ದಿಗಿಂತ ಕಡೆ. ಹೌದಾ? इसीलिए रहीम भी यहाँ यही कहना चाह रहा है, रहीमन विद्या बुद्धि नाही, ना ही धर्म जसता। विद्या बुद्धि नहीं, विद्या भी नहीं, जिसको विद्या नहीं उसका प्रयोग नहीं, उपयोग नहीं, उसका कहीं भी मान नहीं। बुद्धि नहीं, अगर बुद्धि नहीं है तो बुद्धिहीन है, तो बुद्धि से हीन है, बुद्धिमत्ता से हीन है वो व्यक्ति। तो कभी कभी आपने देखा है ना, विद्या प्राप्त की है, बहुत विद्या प्राप्त की है, पदवी है, ग्रेजुएट हुआ है, एमए हुआ, पीएचडी हुआ, इंजीनियर है, लेकिन बुद्धि नहीं है, बुद्धि काम नहीं, दिमाग काम नहीं कर रहा, तब भी वो उपयोग है नहीं। कवि कहता है विद्या बुद्धि नाही, नाही धर्म। एक और शब्द, सब कुछ है, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, इतना अरबपति बन गया, करोड़पति, लेकिन उसके अंदर मानवीयता नहीं, मनुष्यत्व नहीं, इंसानियत नहीं, यानी धर्म नहीं। अगर धर्म ही नहीं तो ये विद्या लेके क्या फायदा है, पैसा लेके क्या फायदा है, बुद्धि लेके क्या फायदा है? उसके हृदय में, उसके मन में इंसानियत नहीं, मानवीयता नहीं, मनुष्यों के प्रति मानवीयता नहीं, यानी धर्म नहीं, अनुकंप नहीं, सहानुभूति नहीं, दया नहीं, करुणा नहीं, ಎಲ್ಲವೂ ಇದ್ದನು ಕೂಡ ಅವನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಸಹಾನುಭೂತಿ ಇಲ್ಲ, ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲ, ಅನುಕಂಪ ಇಲ್ಲ, ದಯೆ ಇಲ್ಲ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗನ? ಯಾರಿಗಾದರೂ ಉಪಯೋಗನ? ಇಲ್ಲವಲ್ಲ। रहीम इन्हीं चीजों की आवश्यकता के बारे में यहाँ कहना चाहते हैं। कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? रहीमन विद्या बुद्धि नहीं, ना ही धर्म। अगर वो धर्मवादी नहीं, धर्म यानी जाति धर्म नहीं, मैं हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, क्रिश्चियन धर्म, वो धर्म, ये धर्म, ऐसा नहीं है। मन से, हृदय से, यानी इंसानियत से, मनुष्यता से धर्मी बनना है ना। आगे कवि कहता है रहीमन विद्या बुद्धि नाही, नाही धर्म जस दान। दान भी नहीं, यानी दानी भी नहीं। अगर धर्म ही नहीं है, इंसानियत ही नहीं है, तो दानी कैसे बनेगा? दानी बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों दानी क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि उसके दिल में इंसानियत, ಅವನು ದಾನಿ ದಾನಶೂರ ಆಗಲಾರ। ಏಕೆಂದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಅನ್ನುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಮಾನವೀಯತೆ ಅನ್ನುವುದೇನೇ ಇಲ್ಲ। ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾನವೀಯತೆ, ಮನುಷ್ಯತ್ವ, ಆ ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ದಾನಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನ ಇಲ್ಲ। ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದೇನು? रहीमन विद्या बुद्धि नाही, नाही धर्म जस दान। दान भी वो गुण भी चाहिए इंसान को, सिर्फ रूप, विद्या, बुद्धि, पैसा नहीं, साथ में और क्या चाहिए? धर्म चाहिए, दान चाहिए, और सब है। क्या है? विद्या है, बुद्धि है, धर्मवान है, दानी भी है, लेकिन उसका नाम कहीं रोशन नहीं हुआ, यश प्राप्ति नहीं हुई, पर्दे के पीछे है बेचारा। ऐसे बहुत व्यक्ति है ना दुनिया में, ऐसे बहुत यानी बहुत, अनेकों अनेक, सब कुछ होते हुए भी, चतुर होते हुए भी,
होशियार होते हुए भी, ज्ञानी होते हुए भी, विद्वान होते हुए भी, अंदर कला होते हुए भी, लेकिन वो कैसा है? बादल में छुपा हुआ चांद की तरह है। ಮೋಡದ ಮರೆಯಲ್ಲಿ, ಎಲೆ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಇನ್ನೂ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದು कितनी अच्छी बात कही है। देखिए कवि, रही मन विद्या बुद्धि नहीं, नाही धर्म जैसा दान, भू पर जन्म वृथा धरे। ऐसे व्यक्ति, ये 5 चीज अगर व्यक्ति में नहीं है, इंसान में नहीं है, तो उसका जन्म बेकार जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। भू पर जन्म वृथा धरे, ऐसे ही जन्म हुआ, बेकार नहीं हुआ। जन्म लेकर भी कुछ पैदा हुआ? किसी को पैदा हुआ? न घर को पैदा हुआ, न माँ बाप का नाम रोशन किया, खुद का नाम रोशन न किया, समाज का नाम रोशन नहीं किया, अपने गांव का नाम रोशन नहीं किया, देश का नाम रोशन नहीं किया। तो ऐसे व्यक्ति, क्या लाभ है ऐसे व्यक्ति से? भू पर जन्म वृथा धरे। और वो व्यक्ति, वो इंसान, वो मनुष्य, आ मनुष्य ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಮಾನ? जैसे पशु बिनु पूंछ विषम। एक प्राणी है, उस प्राणी को पूंछ भी नहीं और सिंग भी नहीं। ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ಎಂತ ಪ್ರಾಣಿಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಬಾಲನೂ ಇಲ್ಲ, ಕೋಡನೂ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ सौंदर्य ಇದೆನಾ? ಅದು सुंदर ಇದೆನಾ? आकर्षण ಇದೆನಾ? वहां आकर्षण है। अगर पूंछ नहीं, अगर सिंग नहीं, उदाहरण के लिए गाय, भले ही गाय कामधेनु है, लेकिन फिर भी अगर उसके कान नहीं है, उसको पूंछ नहीं है, छोटे छोटे सिंग नहीं है, तो दिखने में अच्छा दिखती है गाय। कुत्ता है, बहुत कीमती नस्ली कुत्ता है, लेकिन जब्बेदार बाल नहीं, तब कुत्ता अच्छा दिखेगा? नहीं दिखेगा। कौन पालेगा? ऐसी ही हालत, ऐसी ही स्थिति किसकी हो जाएगी? इंसान की हो जाएगी। अगर विद्या नहीं, बुद्धि नहीं, वो धर्मवान नहीं, वो दानी नहीं, और उसका यश नहीं। इसीलिए कवि ने कहा, रही मन विद्या बुद्धि नहीं, नाही धर्म जस दान, भू पर जन्म वृथा धरे, पशु बिनु पूंछ विषम। धर्म, विद्या के साथ क्या रखो? धर्म रखो। कबीरदास कहते हैं ना, वृक्ष कबहू न फल बकै। ಒಂದು दोहा ಕೇಳ್ರಿ, वृक्ष कबहू न फल बकै, नदी न संचय नीर। वृक्ष कबहू न फल बकै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण, परमारथ के कारण साधु धरा शरीर। देखिए, मानवीयता के बारे में, धर्म के बारे में कबीर ने भी कहा, वृक्ष कबहू न फल बकै। वृक्ष ಎಂದು ತನ್ನ ಫಲವನ್ನ ತಾನು ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ। फल छोड़े, फल लगे, लेकिन वृक्ष कभी वो खाता है? खुद खाता है? अपने लिए है? नहीं। नदी न संचय ನೀರು, ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿತ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ತನಗೋಸ್ಕರನ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರಿಗೋಸ್ಕರ, ಊರಿನಗೋಸ್ಕರ, ಎಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ। नदी न संचय नीर, नदी अपने लिए पानी इकट्ठा नहीं करती, औरों के लिए, यानी जीना औरों के लिए हो, जीना औरों के लिए हो। इसीलिए कबीर ने कहा वहां भी, वृक्ष कबो न फल बकै, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण, उपकार करने के लिए साधु धरा शरीर। साधु का जन्म यानी इंसान का जन्म क्यों हुआ इसके ऊपर? उपकार करने के लिए, अपकार नहीं, उपकार करने के लिए यहां जन्म हुआ है। यहां भी रहीम यही कह रहे हैं, अगर वो दानी नहीं, अगर ना ही धर्म जैसा दान, वो दानी नहीं,
तो क्या प्रयोग है जी, सॉरी क्या उपयोग है, क्या लाभ है, किसको लाभ हुआ? वो अरबपति होकर किसको मदद मिली, किसको सहायता मिली? वो लखपति, करोड़पति, अरबपति होकर। क्यों? क्योंकि वो दानी नहीं, उसके अंदर दान का गुण नहीं। दान का गुण होना जरूरी है ना। कबीर फिर से एक और बार कहते हैं, एक मिलता जुलता एक दोहा देखिए, साई इतना दीजिए, कबीर कह रहे हैं साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ? ಹೇ ಸಾಯಿನಾಥ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಕೊಡು, ಸಾಕಿಷ್ಟೇ, ನಾನು ಹಸಿದುಕೊಂಡಿರಬಾರದು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ಹಸಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಾರದು. ಎಂತಹ ವಿಚಾರ. साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मेरा भी कुटुंब समा सके, मेरा भी कुटुंब चल सके, मेरा भी कुटुंब का गुजार हो सके, इतना ही बस मुझे। साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, नानो मैं भी भूखा न रहूं, भूख से मैं भी न तड़पूं, भूख से मैं भी न मरूं, साधु न भूखा जाए। और मेरे पास जो व्यक्ति आए, जो व्यक्ति मांगे, वो भी भूखा न जाए, है ना? क्यों? ये दान होना चाहिए, ये दान गुण होना चाहिए हर एक के दिल में, हर एक के मन में। समझ में आ गया? रही मन विद्या बुद्धि नहीं, नाही धर्म जस दान, भूपर जन्म रुता धरे, पशु बिनो कुंज विषय। एक और दोहा है, रही मन पानी रखिए बिन पानी सब सोन, रही मन पानी रखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चूर। अच्छा दोहा। एक और उपदेशात्मक दोहा, रहीमन पानी रखिए, रहीम कहते हैं पानी रखिए, पानी वाटर, ಏನಿದು ನೀರು, ನೀರು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಅರೆ ನೀರು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಂದಿದ್ದರ ಅರ್ಥ ಏನು? देखिए, रहीमन पानी रखिए बिन पानी, बिन पानी, पानी के बिना सब शून्य है, सब शून्य है, शून्य यानी शून्य है। पानी गए न उभरे मोती, पानी गए न उभरे मोती मानुष चुप, तीन शब्द है यहां भी, मोती मानुष चुप, और इन तीनों के लिए एक शब्द है पानी। कवि रहीम क्या कह रहे हैं यहां? पानी रखिए बिन पानी सब शून्य, पानी जीवन में पानी की अति आवश्यकता है, आवश्यकता है, अति जरूरी है। क्या पानी? पानी का मतलब क्या है? पानी का अर्थ क्या है? क्या क्या कहना चाहता है यह कवि? इस दोहे का अर्थ क्या है? रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सोन, रहीम कह रहे पानी रखिए। अरे पानी का अर्थ क्या है भाई? क्या है ये पानी का अर्थ क्या है? पानी का अर्थ यहां तीन है, श्लेष अलंकार, इसका पर्यायवाची शब्द, तीन अलग अलग अर्थ है पानी के लिए। कौन कौन सा? चमक, प्रतिष्ठा और पानी यानी जल। देखिए यहां किस तरह प्रयोग हुआ है पानी शब्द का? रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब शून्य। एक व्यक्ति में एक जीवन में क्या चाहिए? पानी चाहिए, ಹೌದಾ? ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು? अब उदाहरण के लिए हम मोती, एक शब्द है मोती, रहीमन पानी रखिए, पानी नोट बिनु पानी सब सो, पानी गए न उभरे मोती,
पानी गए न उबरे मोती, पानी गए न उबरे, पानी नहीं है तो बिना पानी का मोती उबर सकता है यानी चमक सकता है? नहीं चमक सकता। पानी का मतलब है चमक। मोती को क्या क्या चाहिए? मोती में क्या चाहिए? चमक चाहिए ना। ಒಂದು ಮುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೊಳಪು ಇಲ್ಲ, ಆ ಮುತ್ತನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾ? ಆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇದೆನಾ? ಇಲ್ಲ. कवि ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನು? पानी गए न उबरे मोती, पानी के बिना मोती उबर नहीं सकता, उसकी कीमत नहीं, उसकी कीमत नहीं है। पानी के बिना मोती की कीमत नहीं। ಹೊಳಪಿಲ್ಲದೆ ಆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ। पानी गए न उबरे मोती, पानी गए न उबरे मानुष। मनुष्य के बारे में भी कवि कहता है, पानी का अर्थ क्या है? प्रतिष्ठा, मान, इज्जत, मर्यादा। अगर मनुष्य के लिए, मनुष्य में, व्यक्ति में अगर प्रतिष्ठा नहीं है, मनुष्य की प्रतिष्ठा नहीं है, मनुष्य में प्रतिष्ठा ही नहीं है, इज्जत नहीं है, अपनी इज्जत नहीं है, तो क्या है? सब कुछ है हमारे पास, अपने पास सब कुछ है, लेकिन इज्जत नहीं, मान नहीं, मर्यादा नहीं, प्रतिष्ठा नहीं, कीर्ति नहीं, रुतबा खुतबा नहीं, तो ऐसे इंसान का क्या है जी? उसकी भी कीमत है? नहीं है। पानी गए न उबरे मानुष, पानी के बिना यानी प्रतिष्ठा के बिना मनुष्य भी उबर नहीं सकता, यानी प्रतिष्ठा के बिना मनुष्य की भी कीमत नहीं है, उसका नाम नहीं होगा, बदनाम है। पानी के बिना यानी प्रतिष्ठा के बिना, इज्जत के बिना इंसान क्या है? बदनाम है। पानी गए न उबरे चून, चून यानी चुन्ना, ಸುಣ್ಣ, ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲು ಇದೆ ರೀ, ಬೆಳ್ಳದ ಶುಭ್ರವಾದ ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲು ಇದೆ ಹತ್ತಿರ, ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಬೇಕಲ್ವಾ? ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲು ಅರಳಬಹುದೇ? बिना पानी, पानी के बिना वो चूना खिल सकता है? नहीं खिल सकता। इकट्ठा करो, इकट्ठा करके रखो, ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅದು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ। जब तक उसे पानी नहीं मिलता तब तक वो सिर्फ पत्थर है, सफेद पत्थर है, वो खिलेगा नहीं, है ना। देखिए रहीम एक शब्द को लेकर 3 वस्तुओं के बारे में कहा, 3 वस्तुओं के बारे में। कौन कौन सी वस्तु? पानी गए न उबरे मोती, पानी गए न उबरे मानुष, पानी गए न उबरे चून। पानी के बिना मोती कुछ नहीं है, पानी के बिना मनुष्य कुछ नहीं है, पानी के बिना चून कुछ नहीं है। ये तीनों क्या है? सब शून्य है, यानी शून्य है, सब शून्य है, जीरो। अर्थ आया? 2 दोहाई, एक प्रश्न के लिए, लॉन्ग प्रश्न के लिए, एक आशी के लिए। समझ में आ गए?